प्रोटैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने कल सिम्बासिस का ऑनलाइन एग्जाम लिखा होगा फॉर लॉ एंट्रेंस एंड यू मस्ट बी अवेटिंग ईगरली फॉर दिस एनालिसिस बाय प्रोटैलेंट। दोस्तों, क्या कट ऑफ रहेगा उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले एग्जाम के बारे में बात करते हैं। एग्जाम टर्न आउट टू बी एज यूजुअल, नो शॉक, नो प्रॉब्लम, एज यूजुअल रेगुलर एग्जाम। ओके, ठीक है, जैसा उन्होंने अनाउंस किया था दैट दिस एग्जाम कंटेन्स यू कैन से टोटल 12 क्वेश्चंस, ठीक है, ओके, 12 क्वेश्चंस, 12 मार्क्स, ठीक है, एंड टोटल 60 मिनट्स। सो 12 क्वेश्चंस पर सेक्शन, सो दैट मीन्स टोटल यू कैन से 60 क्वेश्चंस in 60 minutes, ठीक है। एग्जाम was conducted on 3rd July, okay, on one single day, एक सिंगल डे पे एग्जाम हुआ एंड was very manageable, ठीक है, जैसा एक्सपेक्टेड था, ठीक है, कि करंट अफेयर थोड़ा सा यू कैन से स्टैटिक के साथ करंट अफेयर आएगा, तो इस बार करंट अफेयर ज़्यादा आया, स्टैटिक काफ़ी कम आया, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 पैसेजेस थे, ठीक है, 3 पैसेजेस और 4 यू कैन से क्वेश्चन, सब मैनेजेबल। एनालिटिकल कुछ पार्ट टफ रहता है, हर साल रहता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख के उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के, दैट इज रियली पॉसिबल। लीगल मैनेजेबल, लॉजिक वेरी मैनेजेबल, ठीक है। सो दिस वाज एन इजी सेक्शन, this was an easy section, this was an easy section, and this were the 2 moderate section, ठीक है। However, people who could crack some question here in the range of 8+, ठीक है, और यहाँ पे 6+, ठीक है, those are the students who will definitely get a call from Pune। दोस्तों, on an average I'm expecting कि 60 क्वेश्चन में से, ठीक है, 4 और ये 6, 10 क्वेश्चन, मतलब 50 is a good attempt, 50-52 is a good attempt, okay। however you can say cut off, क्योंकि बीए प्रोग्राम के लिए काफ़ी अच्छे बच्चे लड़ाई लड़ते हैं। हमने एलेट का भी पेपर देखा, एलेट के अंदर भी हमने देखा कितने अच्छे नंबर आए, इवन आफ्टर यू कैन से ब्रिंगिंग एंटायरली अ न्यू वैरायटी ऑफ द पेपर, ओके। लोगों के बहुत अच्छे स्कोर आए और जो कट ऑफ लोगों ने प्रेडिक्ट किए थे उससे कहीं ऊपर कट ऑफ गया उसका, yes or no? So I believe the students like you who are very, you can say, smart and who are generally getting more scores, so here also the cutoff will be little bit on a higher side, okay, ठीक है। so दोस्तों, क्या एक अटेम्प्ट की बात करा जाए, है ना, तो मेरे हिसाब से अटेम्प्ट ये रेंज में आप देख सकते थे, ओके, ये रेंज है आपका अटेम्प्ट का, ओके। ये 9 के आजू बाजू, ये 8 या 9 के आजू बाजू, और ये 6 के आजू बाजू करीबन मान सकते थे, ठीक है, करीबन मान सकते थे, ठीक है। एंड इट इज़ रियली पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट सब अराउंड 52-53 के आजू बाजू, ओके। चलिए, बढ़िया। सो ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट यू कैन से दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन ओवरऑल टफ रहता है, ठीक है। टफ क्यों रहता है? क्योंकि इसमें कुछ पजल्स आते हैं और वो पजल्स सेट होने में टाइम लगता है, दैट्स वाई इट इज़ टफ, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट जनरल नॉलेज, इट वॉज मेरे हिसाब से quite easy because there were direct questions on awards, schemes, science technology वाले, national affair वाले, state affair वाले, international affair वाले, सीधे questions, ठीक है, और यूनियन बजट का एक सवाल। सो ओवरऑल ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यू कैन से लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर बजट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, भले वो फिर क्लैट का एग्जाम हो या एलेट का परीक्षा हो या ये परीक्षा हो। सो दोस्तों, उसके ऊपर भी आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। लीगल रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, सो क्वेश्चंस वर मेजरली फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, ठीक है, फैक्ट और प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस थे, काफ़ी मैनेजेबल थे, ठीक है। अगर आप इसमें पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर पाए तो आई बिलीव इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू, ठीक है। लॉजिकल, यूजुअल टाइप, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, एसर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, एजम्पशन, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट, है ना, दिस वाज आल्सो ऑन अ इजी फ्रंट, ओके, ठीक है। सो दोस्तों, ओवरऑल, है ना, मेरे हिसाब से अभी तक जो भी मैंने सेक्शन आपके साथ डिस्कस की है, दैट इज लॉजिक, इजी। लॉजिक के लिए अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करी है, ठीक है, तो पॉसिबल है। दोस्तों, इस साल ये जो एनालिसिस जो भी बच्चे इस साल के देखेंगे, ठीक है, दैट इज 2022 दिसंबर में जो लोग एग्जाम लिखेंगे उनके लिए अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा कि आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए अलग से टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए, दैट्स एन एडवांटेज, ओके। एनालिटिकल के लिए भी टाइम मिलेगा अलग से तैयार करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, बढ़िया।
आरसी के बारे में बात किया जाए तो पैसेजेस वर ऑन अ reasonably easy front. Unavailability of India's laws in different languages. दोस्तों ये साल भर ये मुद्दा रहा, ठीक है. आपने देखा होगा एक ऐसे कमेटी भी बिठाई गई है, कुछ लोगों उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं कि इंडियन लैंग्वेज में लॉ को कन्वर्ट किया जाए. तो बड़ा मज़ेदार सा पैसेज था, ठीक है. सिमिलरली चैलेंजेस सराउंडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स एंड फेमिनिस्ट इंटरोगेशन ऑफ पॉक्सो जजमेंट एंड क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है. सो ये पैसेजेस क्वाइट रिजनेबल. जो बच्चे रेगुलर क्लैट या एलेट जैसी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं उनके लिए तो ये पक्का ईजी था, ठीक है. जिन लोगों ने मेहनत करी है उनके लिए भी ये पैसेजेस ईजी थे, ठीक है. ओवरऑल ठीक है, मेरा मानना है कि आपके लिए इन द रेंज ऑफ 45 से 52 की रेंज में वुड बी अ डिसेंट स्कोर, ठीक है, वुड बी अ गुड स्कोर टू गेट अ कट ऑफ. दोस्तों आपको पता होगा कोर्स वाइज दैट इज बीए और बीबीए और कैंपस वाइज दैट इज पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, उसके मुताबिक कट ऑफ वेरी करता है, ठीक है. ओके, सो ऑन अ हायर साइड cutoff will go to around 50 to 53. On the lower side the cutoff may possibly go to around 40-42 के साइड पे, ठीक है. तो अगर आप देख रहे हैं SLS पुणे BLLB का कोर्स, मेरा मानना है that the cutoff will be in the range of 51 plus. yes, ठीक है, 51 प्लस के आजू बाजू रहेगा. सिमिलरली इफ यू आर लुकिंग एट BBA प्रोग्राम 48 प्लस के आजू बाजू रहेगा. नोएडा का BBA प्रोग्राम 48 के आजू बाजू रहेगा. BBA नोएडा का 45 के आजू बाजू रहेगा. हैदराबाद 42 के आजू बाजू रहेगा और नागपुर 35 के आजू बाजू रह सकता है, ठीक है. दोस्तों इनमें से कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छी है. इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू टॉप NLUs बट यू आर एबल टू गेट इनटू पुणे, ठीक है, whether it is a BA or a BBA program, you should not get disheartened because that is going to be a kind of top 10 college in the country, ठीक है. अगर आपको ये एडमिशन मिलेगा तो इट इज़ गुड. दोस्तों एडमिशन सिर्फ स्कोर के ऊपर नहीं है, ठीक है. यू मस्ट अपीयर फॉर रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड गो फॉर इंटरव्यू, ठीक है. तो ये आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी. दोस्तों इसकी तैयारी चालू रखें, ठीक है. अभी से आप उसके ऊपर मेहनत करें, ओके. रोज़ ऐसे लिखें, रोज़ एक ऐसे रिटन एबिलिटी टेस्ट के बारे में चीज़ें पढ़े और अपने हाथों से लिखें. सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, है ना, ठीक है. साथ में इंटरव्यू की भी तैयारी करें. सिमिलरली नोएडा के बारे में बात किया जाए, इन केस यू आर प्रीटी गुड टू गो टू नॉर्दर्न साइड, यू आर ओके विथ क्राइस्ट, you can say Delhi, then obviously this college is far more better than that Christ in let's say Ghaziabad, that is NCR region. Okay, so this is going to be good one. In fact, Hyderabad wala is also up, coming up in a big way. A lot of my students are studying there. Some of them have passed out and they have done wonderfully well in their career. So I believe it is a wonderful stuff. ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है. तो दोस्तों आपको जो भी लेकिन से क्लैट के द्वारा या एलेट के द्वारा जो भी डिसहार्टनमेंट हुआ होगा, है ना, वो सबको भूल जाइए. और ये अगर आपका अच्छा गया है, बिल्कुल इसके ऊपर आप मेहनत करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन. ग्रेट, ठीक है. चलिए, प्रोटैलेंट विल गिव यू गाइडेंस अबाउट रिटन एबिलिटी टेस्ट. प्रोटैलेंट विल गाइड यू अबाउट again say interview as well. So don't miss out on that, which is going to come from tomorrow onwards. Okay, great. Thank you for watching this. If you have any query, any question, please put that into comment box. I will be more than happy to respond to all your queries. Okay, thank you. Have a good day.